हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2022 और 3 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 से लेकर 5 फरवरी 2022 को इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2022 को किया जाएगा। इस महोत्सव की शुरुआत होगी यमुनानगर के आदि बद्री से, जबकि इसका समापन होगा कुरुक्षेत्र के पेहोवा में। अब दोस्तों और पढ़ लेते इसके बारे में। यह हरियाणा में दोस्तों पहला बनाया गया था 2018 में, 18 से लेकर 22 जनवरी तक है, जबकि चौथा बनाया गया 2021 में 14 से 16 फरवरी तक है। और ये पांचवा बनाया जाएगा दोस्तों 3 से लेकर 5 फरवरी 2022 को। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सरस्वती का, तो साथ ही साथ हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका उपाध्यक्ष है दुम्मन सिंह किरमच और इसका अध्यक्ष दोस्तों सीएम है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सरस्वती का, तो सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए दोस्तों एक आदि बद्री डैम भी बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो दिसंबर 2022 तक। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2022 तक समूचे पूरे हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने जल से जुड़ी समस्याओं जैसे नए कनेक्शन, जल आपूर्ति, गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए उमंग और सरल ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही साथ दोस्तों टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पेयजल से संबंधित, तो एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में दोस्तों जल जीवन मिशन के 33 योजना की शुरुआत की थी और वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा केंद्र सरकार ने 2024 तक। लेकिन हरियाणा ने दोस्तों इसी योजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा में सबसे पहले दोस्तों पंचकुला जिला इस योजना को पूरा भी कर चुका है। अब और जान लेते हैं। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। और हाल ही में मनिका शोकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और हरियाणा राज्य द्वारा जल प्रबंधन के अच्छे प्रयासों के लिए हरियाणा को द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिल चुका है। और हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है और उसका चेयरमैन बनाया गया दोस्तों केसनी आनंद अरोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम जिले में। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार गुरुग्राम में इटावा के सफारी पार्क की तर्ज पर 1000 एकड़ क्षेत्र में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाएगी दोस्तों। और इस ग्रीन फॉरेस्ट क्षेत्र को गुरुग्राम में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में विकसित किया जाएगा, यानी कि अरावली पर्वत के बीच में दोस्तों ये पार्क बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था पार्क का, तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम के कासन गांव में बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता पार्क भी बनाया जाएगा। और हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क यमुनानगर जिले के चूहड़पुर कला गांव में दोस्तों स्थित है, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क है। लेकिन दोस्तों अब पंचकुला के मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी बनाया जा रहा है वर्तमान में, भी आपको नोट कर लेना है। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किस बैंक से 523 करोड़ रुपए का ऋण लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से दोस्तों ये ऋण लिया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी से 523 करोड़ रुपए का ऋण लिया दोस्तों।
यह ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लिया गया है। इस ऋण का उपयोग पद्मा स्कीम व अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिए किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था ऋण का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले ने जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की थी और हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए हरियाणा जमाबूती धन प्रतिभूति योजना की शुरुआत भी की थी। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सा सुविधा की आपूर्ति कराने के लिए नए व पुराने उद्यमियों के लिए दोस्तों हरियाणा कोविड आपातकाल ऋण योजना की शुरुआत की थी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का कोष भी स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर जतेश काठपालिया को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो एच यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है ये। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। केरल में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी एंड पीपल में यह सम्मान दिया गया है। डॉक्टर रश्मि त्यागी को डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट और डॉक्टर जतेश काठपालिया को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और कल दोस्तों इस यूनिवर्सिटी ने अपना 52वां स्थापना दिवस बनाया, ये भी आपको याद रखना है। और इसका पहले नाम था पंजाब विश्वविद्यालय, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी ने ई ट्रैक्टर तैयार किया है और ई ट्रैक्टर तैयार करने वाली यह देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज भी की है। और इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों हाल ही में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो चंडीगढ़ ने। दोस्तों चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी का खिताब लद्दाख ने जीता है, जबकि दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर दिल्ली की टीम रही दोस्तों। और ये लद्दाख में आयोजित हुई थी। अब दोस्तों जिक्र होता चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ का नया गृह सचिव बनाया गया हाल ही में नितिन यादव को, नया डीजीपी बना प्रवीण रंजन और चंडीगढ़ का नया प्रशासक बना बनवारी लाल पुरोहित। और पढ़ लेते हैं, चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई गई है और देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट भी चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 3 से 5 फरवरी 2022 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने कब तक हरियाणा में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2022 तक। अगर दोस्तों आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किस बैंक से 523 करोड़ रुपए का ऋण लिया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर जतेश काठपालिया को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो एच यूनिवर्सिटी के दोस्तों ये वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम रही है? तो चंडीगढ़ की दोस्तों। पहले पर लद्दाख, तीसरे पर दिल्ली और लद्दाख में आयोजित हुई थी ये। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा गुरबख्श की विधवा रानी दया कौर का निधन और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनकी रियासत या सियासत अंबाला पर अधिकार कब किया गया था? 1824 में। और 1824 में दोस्तों किसान विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर लाहौर कब चले गए थे? 1892 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध एक याचिका दायर कब की थी? 7 दिसंबर 1967 को। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में मद निषेध या शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? 1996 से 1998 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गंगटोक के द्वीप का नाम कल्पना चावला के नाम पर कब रखा था? 13 अप्रैल 2003 को दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7 है लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15/2005 को। नेक्स्ट है सिरसा में प्रथम कृषि व्यापार सूचना केंद्र कब स्थापित किया गया था? 11 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है गजवी का नाम बदलकर दोस्तों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब किया गया था? 17 मार्च 2006 को। स्थापना हुई थी दोस्तों 20 अक्टूबर 1995 को हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा का सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब किया था? 22 मार्च 2006 को। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत आबादी ने परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराया है? तो 25% आबादी ने। नेक्स्ट है हरियाणा के पारंपरिक खिलाड़ी सुमित अंतिल को भारतीय जीवन बीमा निगम ने कितने करोड़ रुपए की राशि दी है? तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के किसान सुल्तान सिंह के साथ किस बैंक ने देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किए हैं? तो एसबीआई बैंक ने दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्यारेलाल को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के किस संस्थान को कृषि विश्वविद्यालय में देश में पहला रैंक मिला है? तो एनडीआरआई को दोस्तों करनाल में स्थापित है, 1955 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला बौद्धिक आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह बनाया जाएगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अंबाला में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल माध्यम से करने पर ग्राम पंचायत को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा का कौन सा कॉरिडोर ट्रिपल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर चलने वाला देश का पहला कॉरिडोर बन गया है? तो रेवाड़ी से पालनपुर वाला। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के शहर नीलोखेड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत कितने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो 13 को बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में पश्चिम यमुना नहर के साथ साथ कितनी नहर बनाई जाएगी? 2 नहर बनाई जाएगी दोस्तों, और साथ ही साथ आवर्धन नहर की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस व्यक्ति ने भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में अंशसाल 2022 की सदस्यता प्राप्त की है? तो संजय सैनी ने दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही मैच यूनिवर्सिटी ने दोस्तों अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है 2 फरवरी को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार कितने एग्रो मॉल बेचेगी? दोस्तों 4 करनाल, पानीपत, पंचकुला और रोहतक में स्थापित है। 2008 में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अमेरिकन नॉन प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन सेलर अकेडमी के साथ समझौता किया है? तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय में दोस्तों स्थापना हुई थी 2017 में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस खिलाड़ी को परम वशिष्ठ सेवा मेडल मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा के दोस्तों साथ ही साथ पद्मश्री 2022 पुरस्कार भी मिला है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में चैक डैम बनाया जाएगा या किस गांव में बनाया जाएगा? दोस्तों आपको कमेंट करना है। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।